जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहले तो हम लोग लगाने जा रहे हैं इसमें क्या, मैथ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं कुछ मैथ के लगाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। क्या देखेंगे बेटा, फिजिक्स के बारे में। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ आराम से और एक एक क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, क्योंकि सबके सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इस बेस पे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्ति सामाजिक कार्य करने में क्रम से 10, 7, 13, 20, 15 घंटे का समय लेते हैं, तो समय का माध्य होगा। तो कितने ले रहे हैं बेटा, 10, 7, 13, 20 और 15। इसका माध्य पूछा है, तो माध्य क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे। माध्य होगा बेटा प्रेक्षण का योग, प्रेक्षण का योग बटे प्रेक्षण की संख्या हो जाएगा बेटा। तो योग होगा 10 + 7 + 13 + 20 + 15 और यहां पे हो जाएगा बेटा कितना, 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, हाँ 5 होगा। कितने होंगे, 5। इसका योग कर लेना बेटा, 13 7 20 20 40 10 50 15 65 बटे 5, काट दोगे 13 5 65। तो बेटा कितना लगेगा, इसका माध्य जो होगा 13 घंटा होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, अब तहलका मचाना है। क्या करना है, तहलका मचाना है। यदि 52 आदमी एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बेटा 52 आदमी एक काम को 35 दिन में करते हैं। कितने, 52 आदमी हैं और काम कितना बेटा, एक काम है। कितने दिन में कर रहे हैं, 35 दिन में। ठीक है, एक आदमी उस काम को कितने में करेगा, एक आदमी एक काम को बेटा इसको कितने में करेगा, 35 × 52 दिन। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब कितने आदमी, 28 आदमी। 28 आदमी कितने दिन में करेंगे बेटा, जब एक आदमी एक काम को इतने टाइम में करा तो 28 आदमी करेंगे 35 × 52 बटे 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। सॉल्व कर लेना, जो आएगा बेटा आंसर वह कमेंट में करके बताना। ठीक है, लगभग 65 दिन आएगा। कितने दिन में करेंगे ये लोग, 65 दिन में। बी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 × 7 = 28 और 5 × 7 = 35, यहां से कर लोगे बेटा। और कितना, 13 चौके 52, 13 25 65 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब क्या बोले कि धाकड़ है एकदम। अगला क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बेटा दिया है, देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बिंदु दिया है, ए बी सी 3 बिंदु दिए हैं। ठीक है बाबू, बिंदु ए दिया है और बी दिया है और सी दिया है। बिंदु ए का मान दिया है 2, 3, 4, के, 2, 3 और 4, के। और सी का दिया है बेटा, दिया है कितना, 6, क्या कह रहा है, ये संरेखी है। क्या है, संरेखी है। तो बाबू यहां से एक चीज लिखना, यहां पे देखो, ये x1 का मान होगा, ये y1 का होगा। तो x1 और x2 और x3 का वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसका मान होगा 2, इसका 4, इसका 6। अब y1 का लिख दे रहे हैं, y1 y2 y3 कितना होगा, 3 के और 3 के -3 है बेटा, -3। संरेखी है बेटा, क्या है, संरेखी है। तो क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जो, ये 0 होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 कितना होगा, x1 और ब्रैकेट में y2 - y3 हो जाएगा बेटा, प्लस x2 और यहां पे क्या होगा, y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में होगा y1 - y2। अब यहां पे करोगे बेटा, इसका क्षेत्रफल कितना है, 0 है। 1/2, x1 का वैल्यू कितना है, 2 है,
y2 का वैल्यू कितना है, k है, माइनस y3 का वैल्यू कितना है बेटा, -3 है, तो ध्यान देना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x2 का वैल्यू कितना है, 4 है, y3 का वैल्यू कितना, -3 है, y1 का वैल्यू कितना बेटा, 3 है, तो -3 हो जाएगा, प्लस x3 का वैल्यू कितना है, 6 है, और यहाँ पे कितना y1 का वैल्यू दिया है बेटा 3, और y2 का वैल्यू कितना है, k है, तो -k बराबर 0। चलो इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा, 1/2 को रहने दो, और यहाँ पे सॉल्व करोगे, 2 का k में गुणा करोगे, 2k प्लस 3 दूनी 6, तो 2k प्लस 6 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे बेटा, देखो 1 मिनट, -3 -6 हो जाएगा, और 6 चौक 24, -24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करोगे प्लस 6 त्रिक 18, कितना होगा 18, और -6 हो जाएगा बेटा बराबर 0। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब बाबू यहां पर जब देखोगे कितना 1/2, अब बाबू यहाँ पे प्लस 2k है, और यहाँ पे -6k है, तो बचेगा कितना हमारे पास, बच जाएगा -4k, इतना कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18, 18 6 24 हो जाएगा, 18 6 24, और 24 में से 24 गया, क्या बचेगा 0, मतलब कुछ बचने उचने वाला नहीं है, ये बराबर 0, तो -1/2 गुणे -4 के बराबर 0, इससे काट दो बेटा, माइनस को बाहर ले लिए ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 के बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा बेटा 0/2, मतलब 0, k का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एकदम बिंदास, एकदम मतलब धाकड़ है वाला क्वेश्चन करके क्या करो, तहलका मचा दो, एकदम हिला दो पूरा रख के, कुछ छोड़ना उड़ना नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि यदि 8 cot थीटा बराबर 15 है, चलो ये दिया बेटा 8 cot थीटा इजकल टू 15, तो cot थीटा इजकल टू हो जाएगा बेटा 15/8। तो पूछा है बाबू कुछ, तब कहा है तब, ठीक है। तब क्या दिया है, 2 + 2 sin थीटा, 2 + 2 sin थीटा 1 - sin थीटा दिया है ना, 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा बटे, और क्या दिया है बेटा 1 + cos थीटा 2 - 2 cos थीटा, 1 + cos थीटा 2 - 2 cos थीटा हो जाएगा बेटा। यहां पे करोगे 2 कॉमन ले लोगे, 1 + sin थीटा हो जाएगा, 1 - sin थीटा पहले से है। यहाँ पे बेटा देखो इसको पहले लिख ले रहे हैं, 2 कॉमन ले लेना, बचेगा 1 - cos थीटा, और इसको बाद में लिख रहे हैं 1 + cos थीटा। अब आ जाओ यहाँ पे बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा a + b माइनस b, हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, बेटा स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, क्या होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और यह हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा cot स्क्वायर थीटा। अब cot का वैल्यू 15/8 आया है, तो रख दो बेटा 15/8 का स्क्वायर, 15 15 225, 8 64, इसका आंसर आ जाएगा 225/64 हो जाएगा, यही इसका आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे आप लोग, करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, यच दिया है बेटा 14 सेंटीमीटर, और वक्रपृष्ठीय लंबवृत्तीय बेलन है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πREH बराबर 88 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल है बेटा, तो 2πREH हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या पूछा हमसे डायमीटर व्यास पूछा है बेटा,
इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। आर में 2 का गुणा कर देंगे, व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई आर एच बराबर 88 दिया है, तो 2 पाई का मान 22/7, आर हमें नहीं पता है, एच पता है 14 बराबर 88। कोई दिक्कत नहीं है। 22 दूनी 44 दूनी 88, 22 चौके 88, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहां से जब करोगे बेटा, हाँ 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, इससे यह कट जाएगा और कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब आर बराबर आएगा 1। आर बराबर 1 आएगा बेटा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। डी कितना होगा बेटा, 2 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास होगा वह 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर लोगे आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम मस्त समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कह रहा एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दिया 16 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या आर बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और पूछा है पृष्ठफल कीजिए। तो शंकु पृष्ठफल बेटा होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे लाल पाई आर यल। ठीक है, हमें तो पाई आर पता है और यल पता ही नहीं है। पाई का मान तो चलो कोई बात नहीं, तो यल ना पड़ेगा। तो यल के लिए यल इन अंडर रूट होता है बेटा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस आर 12 का स्क्वायर। व्यास दिया, त्रिज्या दिया, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 16 256 और 256 प्लस 12 बरहियम 144, तो करेंगे बेटा 144 300 400 हो जाएगा, 420 विषयम 400, यल बराबर 20। पाई का मान 22/7, पाई में दिया है आंसर की नहीं, नहीं 22/7 और आर का मान 12, यल का मान 20। अब इसको आप लोग गुणा कर लेना बेटा, 12 गुणे 20/7 और कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। भूलना मत, कमेंट जरूर करना कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि बेटा इसको सॉल्व करना। अब यहां से सॉल्व आप लोग इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब चलो आ जाओ। P पे 4 माइनस 81 के गुणनखंड होंगे। कह रहा है बेटा P पे 4 माइनस 81 का गुणनखंड। ठीक है बेटा, P पे 4 को हम लिख सकते हैं बेटा P स्क्वायर का स्क्वायर और 81 का 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू। अब यहाँ पे P स्क्वायर और 9 हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 9 और P स्क्वायर माइनस 9। एक तो गुणनखंड इसका ये हो सकता है, दूसरा हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा P स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यह हो जाएगा। या तो हो जाएगा इसको P स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा बेटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे फिर तोड़ो P प्लस 3 और P माइनस 3, ये हो जाएगा। तीनों में से कोई भी, तो दिया है P स्क्वायर माइनस 9, P स्क्वायर माइनस 3 और P स्क्वायर प्लस 3। तो बेटा ए भी के गुणनखंड ए तो होगा ही होगा क्योंकि है, और क्या दिया है P माइनस 3 P प्लस 3 P प्लस 9, ये भी होगा P माइनस 9 का होल। बेटा इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि सब जो भी दिया है वह सब का क्या हो रहा है, इसमें से गुणनखंड मिला। ठीक है, तो उपरोक्त क्या आएगा, सभी हो जाएगा। एकदम मस्त, मजा आ जा रहा है। तो कौन सा सॉन्ग है, हमें न छेड़ो हम सताए हुए हैं। आ जाओ बेटा, अगला क्या कह रहा है, यदि 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 2 अपान x प्लस 10, हाँ 1/x प्लस 2 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया बेटा और प्लस 1/x प्लस 2 यही दिया ना, इक्वल टू क्या दिया है 2/x प्लस, तो इसका होगा। ठीक है, वही होगा, होना होगा। दोनों को बेटा ऐड कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 और प्लस इसका इसमें करोगे x प्लस 1, दो आपस में करोगे, x का x में करोगे x स्क्वायर प्लस x का 2 में करोगे 2x और प्लस 1 का x में करोगे वो x और 2 पाई x प्लस 10, यही तो होगा ना बाबू। x 2x हो जाएगा और 2 1 कितना हो जाएगा 3, हाँ 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ना। अब यहां से करोगे x स्क्वायर प्लस 2 1 3x और प्लस 2 बराबर 2 बटे कितना x प्लस हो जाएगा। इसका इसमें करना पड़ेगा, इसका इसमें करोगे तो करो 2x प्लस 3 इंटू हो जाएगा x प्लस 10
और बराबर 2x² प्लस 3x+2। कर लोगे इतना। अब कितना होगा बेटा, 2 का x में करोगे 2x² प्लस 10 दूनी 20x प्लस 3x प्लस 10 तिया 30 बराबर, यहां पे होगा 2x² प्लस 6x और प्लस 2 दूनी 4। 2x² से 2x² खत्म हो जाएंगे, 20x इधर, सबको इधर उठा के लाओ, 20 3 23x और प्लस 30 इधर आएगा -6x -4 बराबर 0। तो 23 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा बेटा, 17। 23 इधर हुआ 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23x और इधर आएगा 6 तो 17x हो जाएगा बेटा। और 30 में से 4 गया प्लस 26 बराबर 0। तो x 17x बराबर हो जाएगा -26, तो x बराबर -26/17। ऑप्शन दिया कहीं पे -26/17। हाँ, डी ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे एकदम मस्त क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया जाता है। चलो, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा शंकु है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, r बराबर 6 सेंटीमीटर। और क्या किया गया है, जो शंकु था उसको गोले के रूप में बदल दिया गया, तो गोले की त्रिज्या निकालना है। तो हो जाएगा बेटा, गोले का आयतन जो होगा, गोले का आयतन बराबर होगा किसके, शंकु के आयतन के। क्यों होगा, क्योंकि बेटा जो मटेरियल था शंकु में उसी को पलटकर गोला बनाया गया। गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r, कैपिटल R ले रहे हैं क्यूब, और इसका हो जाएगा 1/3 पाई r² h। 3 से 3 खत्म हुए, पाई से पाई खत्म हुआ, और बेटा बचा है 4, तो यहाँ पे 4 रहने दो। 4r³ बराबर r² का वैल्यू कितना बेटा, यहाँ पे 6 है, तो 6 × 6, h का वैल्यू कितना बेटा 24 है। तो एक काम करो, इससे काट दो, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो r³ बराबर 6 × 6 × 6, तो r बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो गोला होगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी बेटा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे एकदम मस्त धाकड़, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम करते जाओगे। चलो आ जाओ, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ax² प्लस bx प्लस c के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। बेटा ax² दिया प्लस bx दिया प्लस c दिया है, क्या मूल बोल रहा है कि व्युत्क्रम होंगे। तो मान लिया बेटा इसके मूल अल्फा, एक मूल क्या है, मूल है, एक होगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बेटा 1/अल्फा हो जाएगा। क्या होगा, 1/अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को नहीं होगा। तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, यही होता ना बेटा, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है बेटा, गुणनफल क्या होता है c/a, और यह दिया है अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू c/a। इससे कैंसिल बेटा, a इधर आएगा, एक हो जाएगा a बराबर c या c बराबर a। कहीं पे दिख रहा ऑप्शन, कोई ऑप्शन दिख रहा तो बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन है बेटा, b इक्वल टू c, कौन सा आ रहा है बेटा, c/a, बी वाला ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर। c बराबर a, बाई नहीं बेटा, c बराबर a, बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, इसको मिटा दें, लाओ यहीं पे निपटा दे, क्या मिटाएं, क्या दिया अगला क्वेश्चन दिया है x-1, दिया x-1। अब बेटा x-1 दिया है तो x बराबर हो जाएगा 1। एक चीज ध्यान देना हमेशा, x-1 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। 4x³ प्लस 4x³ के बाद दिया है प्लस 3x² माइनस 4x, 3x² माइनस 4x, और क्या दिया है प्लस का k, प्लस का k। ठीक है बेटा,
अब बाबू जब ये है इसका गुणनखंड है तो पूरे के बराबर 0 होगा जब x का वैल्यू 1 रखेंगे। 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू n प्लस के बराबर 0। अब करोगे यहाँ पे बेटा 4 प्लस यहाँ पे 3 माइनस 4 प्लस के बराबर 0। इससे यह कैंसिल, यह इधर जाएगा तो के बराबर हो जाएगा -3। देखो कहीं पे दिया है बेटा, हाँ डी ऑप्शन दिया है और यही क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मिटाते हैं फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो त्रिज्या होगी। वृत्त का परिमाप क्या दिया बेटा, परिमाप, और क्या दिया बेटा, क्षेत्रफल बराबर हो। परिमाप 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, आर बराबर बेटा 2 मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन कोई दिया है, सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, उसके पश्चात पश्चिम की ओर 24 मीटर जाता है। बेटा एक आदमी है दक्षिण की ओर, कहां जा रहा है, दक्षिण की ओर आया 10 मीटर, ठीक है, फिर पश्चिम की ओर जा रहा है 24 मीटर। तो क्या कहना चाह रहा है अगला, कह रहा तो आरंभ बिंदु से व्यक्ति की अब दूरी, आरंभ बिंदु इसका ए था, बी पे गया था, बी से सी पे पहुंचा है, तो इसकी दूरी कितनी होगी बेटा, एसी होगी। क्या होगी, एसी होगी। तो एसी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर बेटा 10 का स्क्वायर प्लस इसका 24 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 दहाई 100 प्लस 24 24 576 बराबर 676 आएगा बेटा 26 मीटर। इसकी जो दूरी होगी ये आएगा कितना, 26 मीटर। 26 मीटर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कोई दिया है डी दिया, डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम कर लोगे। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर क्यू समकोण है। बेटा एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, यह पी यह क्यू यह आर, और यह जो है बेटा यह समकोण है, ये कितना है 90 अंश, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी और क्यू बराबर यह बेटा 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, दिया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर कहां पे है बेटा, यह, और प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, तो इसमें साइन पी का मान, तो साइन पी इसका बेटा लंब बटे यह लंब होगा, एक कट हो जाएगा, ठीक है। तो माना लिखना, माना क्यू आर बराबर यक्स सेंटीमीटर, तो हो जाएगा पी आर प्लस यक्स बराबर 25, तो पी आर बराबर 25 माइनस यक्स कर लोगे। अब यहां से करोगे बेटा, लगा देना पाइथागोरस प्रमेय। पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर लोगे। पी आर का वैल्यू 25 माइनस यक्स, 25 माइनस यक्स का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, यक्स यक्स माने थे ना बेटा, क्यू आर यक्स यक्स स्क्वायर, ठीक है। 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 25 सही 625 और प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 यक्स बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस यक्स स्क्वायर, ठीक है। कर लोगे बेटा, यहां से यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर गए कहां, जहां इनका मन कर रहा था, और इसको बेटा इधर लेके आओ, तो 625 माइनस 25 यह उधर जाएगा, प्लस 50 एक्स हो जाएगा, तो 50 एक्स बराबर 625 में से 25 घटाओगे कितना बचेगा 600। अब यक्स बराबर हो जाएगा 600 बटे 50, इससे खत्म, और ये 12 पंजे 60, यक्स का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसी को माने थे, किसको, क्यू आर को माने थे ना, क्यू आर को यक्स माने थे। यह 12 हो गया, तो क्यू आर जब 12 हो गया, 25 में से 12 गया बेटा, यह हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा, साइन पी का मान लंब बटे कर्ण, 12 बटे 13 आएगा बेटा आंसर, 12 बटे 13 आएगा। कहीं पे दिया है कोई ऑप्शन, साइन पी का मान 12 बटे 13, ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी।
एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलो आ जाओ, फिर चलेंगे इसके बाद कहाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु Q, बिंदु O नहीं बेटा, Q से, बिंदु Q से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या होगी। एक वृत्त है बेटा, मान लिया वृत्त है, यह इसका केंद्र है और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, Q है। इससे एक स्पर्श रेखा इस पर खींचा गया है, ठीक है। इसकी लंबाई कितना दिया है बेटा, पहले दिया 24 सेंटीमीटर, यह दिया है 24 सेंटीमीटर। केंद्र से लेके केंद्र O है, Q तक की दूरी दिया है बेटा 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बेटा इसकी ये हो जाएगी, हम जानते हैं बेटा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो बनता है वो लंब बनता है, तो यह कर्ण होगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे मान लिया P मान लेना, बिंदु PQR। तो बाबू यहाँ से हमें निकालना OP निकालना, तो OP क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 25 से हम 625 और 24 से हम 576, जो बचेगा 49 बेटा, घटा दोगे तो इसकी त्रिज्या R जो आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर। आप लोग लगा लेना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाना एकदम इजी है, आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन जो होगा मेरे लाल वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि यह दिए गए चित्र में ABC में कोण 20 90 अंश, AC बराबर 15, AB बराबर 12, तो BC का मान होगा, ठीक है। ए बेटा जो क्वेश्चन नंबर दिया है अगला, मतलब ये, इसको तुम लोग क्या करना, हम ABC दिया है बेटा, त्रिभुज ABC बराबर 90 अंश दिया है, और क्या दिया है, AC बराबर 15, AC बराबर 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, और BC बराबर पूछ रहा है, BC बराबर पूछ रहा है। तो बेटा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के लगाए होंगे आप लोग, इसको आप लोग लगा के कमेंट करना कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता कहलाती है बेटा, जिसको संभव ही ना हो उसकी जो प्रायिकता की घटना होगी वो क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन सही होगा, 0 शून्य होगा। क्या होगा, 0 होगा। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहां पे मिटा दे बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 tan थीटा इजकल टू 4, 5 tan थीटा इजकल टू 4, तो क्या करना है, पूछ रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे, और क्या दिया बेटा, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो बाबू एक चीज देखना, यहां से क्या करोगे, 5 tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना होगा, 4/5 हो जाएगा। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक काम कर देते हैं, ऊपर नीचे चाहे साइन से चाहे कॉस से भाग दे देते हैं, बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। ऐसे नहीं तो वैल्यू लेंगे रखेंगे बहुत लंबा होगा। तो क्या करो, साइन थीटा से भाग दे, ठीक है। तो 5 रहने दो, साइन थीटा से भाग देंगे तो कॉस बटे साइन, tan का निकालना पड़ेगा ना, कॉस से भाग दे दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा देंगे तो बेटा दोनों में जाएगा, फिर 3 cos थीटा बटे cos थीटा और बटे 5 sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि cos से भाग देने ऊपर नीचे दोनों जगह देना पड़ेगा, 2 cos थीटा बटे cos थीटा, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 5 है बेटा रहने दो तो 5 रहेगा, sin बटे cos हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे 5 है, sin बटे cos हो जाएगा tan थीटा। अभी बचा है, कितना बचा था बेटा, -3 और प्लस का 2। इतना समझ में आया होगा। tan का वैल्यू उठा के रख दो बेटा, 4/5 तो हो जाएगा 5 गुणे 4/5 -3 और 5 गुणे 4/5 प्लस 2। तो देखना बेटा, इससे यह खत्म, इससे यह खत्म, 4 में से 3 गया 1 और यह 4 2 6, 1/6 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बेटा। वैसे करते आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लगता, बहुत लंबा होता, और ऐसे थोड़े टाइम में आ गया। बी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ, अगला आ गया बेटा तुम लोगों का
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है बेटा, कितना दिया, एज कल टू कितना दिया है, 0 1 0 0। तो ए स्क्वायर का वैल्यू, तो बेटा ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ए इंटू ए होगा, हो जाएगा 0 1 0 1, और फिर होगा बेटा 0 1, सॉरी 0 है ना, 0 0। तो जब करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 कामा 0 प्लस 0, गुणा करना आता होगा आप लोग अगर पढ़े होंगे, 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू जो होगी बेटा क्या होगा, टोटल 0 होगा, और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसकी राइट आंसर होगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज दिया बाबू, उसमें क्या करना, हमें यक्स का वैल्यू निकालना, यक्स का मान निकालना है। अब बाबू त्रिभुज कुछ इस टाइप का दिया है, यहाँ पे दिया है कितना, यहाँ पे दिया है 70 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री दिया, यहाँ पे दिया 4x, यहाँ पे दिया है 5x, यहाँ पे 4x दिया बेटा, यहाँ पे 4x, यहाँ पे दिया है 5x। तो बेटा किसी भी त्रिभुज के जो बाह्य कोण होता है उसके अंदर जो विपरीत दिशा में, मतलब इसके छोड़ के, ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो 5x जो होगा प्लस 4x जो होगा बेटा, ये बराबर होगा 70 के, 5 4 9x बराबर हो जाएगा 70 ही दिया ना बेटा, 70 दिया है। अब यहाँ से क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना और कमेंट करके बताना कि इसका मान कितना है, क्योंकि x बराबर बेटा 70 बटे हो जाएगा 9। कमेंट करना जल्दी से और बताना कि कितना होगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। एक मिनट बेटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में गलत दिया है, यहाँ पे 70 दे दिया है, यहाँ पे 72 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, 72 रहेगा। आया समझ, 8 9 72, 8 आएगा, x बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। इसको सही कर लेना बेटा, क्वेश्चन में ये 72 देना चाहिए था, 70 दे दिया। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व